पेरिस ओलंपिक खत्म हुआ, उसके बाद में पेरिस पैरा ओलंपिक शुरू कर दिया गया और पेरिस पैरालंपिक भी अब खत्म हो चुका है। और उसके बाद में भारत ने इस बार अभी तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है। तो आज हम देखेंगे कि पेरिस पैरालंपिक के बारे में टोटल फैक्ट देखेंगे और भारत ने कितने मेडल जीते और कितने मेडल जीतने वाले कौन कौन से पैरा एथलीट्स हैं उनके बारे में पूरी डिटेल हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार जो पेरिस पैरालंपिक्स हुआ है ये कितने नंबर का है। तो 17वें नंबर का पेरिस पैरालंपिक्स ये रहा है। 1960 से इसकी शुरुआत हुई थी। पैरालंपिक्स का मतलब होता है कि जो भी हैंडीकैप्ड एथलीट होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो अगर हम बात करें इस बार जो पेरिस मतलब फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर इस पैरालंपिक्स का आयोजन किया गया है। इस आयोजन की अगर हम बात करें तो आयोजन हुआ है 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में। 17वां नंबर का ये पैरालंपिक्स था। इसके बाद जो 18वां नंबर का जो पैरालंपिक्स होने वाला है वो लॉस एंजल्स में ही होगा, क्योंकि 34 नंबर का जो ओलंपिक होगा वो भी लॉस एंजल्स में होगा अमेरिका के। तो अभी अगर हम बात करें तो 18वें नंबर का पैरालंपिक्स कहाँ होगा, तो वो आपके अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। उसके बाद 17वें नंबर का कहाँ हुआ है, तो 17वें नंबर का पैरालंपिक्स हुआ है आपके पेरिस में। और 16वें नंबर के 16वें नंबर का जो पैरालंपिक्स हुआ था वो जापान के टोक्यो में हुआ था। भारत के खिलाड़ियों ने उसमें भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था और अच्छे ढंग से मेडल जीते थे और उससे भी ज्यादा इस बार हमने मेडल जीते, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके पेरिस पैरालंपिक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक ये चला है। कहां पर रहा है, तो पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कि उद्घाटन समारोह कहां हुआ है, तो प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड में इसका उद्घाटन समारोह रहा है। उसके बाद शुभंकर क्या है, तो ये ओलंपिक फ्रीज है। आपको बस इतना याद रखना कि ओलंपिक फ्रीज ही ओरिजिनल वाले ओलंपिक का है, बट इसके एक पैर में जूता और एक में नहीं है, मतलब ये हैंडीकैप्ड है, बस इतना आपको याद रखना। तो ये पैरालंपिक्स के लिए, और अगर ओलंपिक्स के लिए बात करते तो उसके दोनों इसमें अच्छा वाला पैर है, बस इतना ध्यान आपको देना है। अब अगर हम बात करें कि आधिकारिक गीत क्या रहा है इसका, तो इसका आधिकारिक गीत रहा है हेलो वर्ल्ड, तो इतना याद रखना हेलो वर्ल्ड। उसके बाद में कौन सा संस्करण है, तो ये 17वां संस्करण है। 16वां संस्करण कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था टोक्यो में। 18वां कहाँ होने वाला है, तो 18वां होने वाला है लॉस एंजल्स अमेरिका में। कुल एथलीट थे 4463। तो टोटल जो एथलीट की संख्या रही है इसमें 4463 रही है और कुल खेल इसमें थे 22 इसमें गेम्स थे और टोटल जो इवेंट हुए 549, तो 549 इसमें टोटल इवेंट हुए। भारतीय दल की बात अगर हम करें तो पेरिस ओलंपिक में 117 प्लेयर थे और इसमें आपको याद रखना कि 84 प्लेयर यहाँ पर रहे, जिसमें से 12 खेल में हमने भाग लिया। टोटल खेल 22 हुए, पर इंडियन एथलीट की अगर हम बात करें तो उन्होंने 12 खेलों में यहाँ पर भाग लिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ध्वजवाहक की, तो ध्वजवाहक के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाली जो भी एग्जाम्स है जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है या एसएससी जीडी वगैरह है, तो उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओपनिंग समारोह में हमारे जो पार्टिसिपेंट रहे उनमें भाग्यश्री जाधव रही है। उसके बाद में सुमित अंतिल रहा। अब सुमित अंतिल को तो मेडल मिला है, हालांकि भाग्यश्री को यहाँ पे मेडल नहीं दिया गया, मिला है मतलब। उसके बाद में अगर हम बात करें समापन समारोह में, तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल के बारे में आप अच्छे से जानेंगे कि प्रीति पाल को 2 मेडल इसमें मिले। जैसे मनु भाकर को 2 मिले, वैसे प्रीति पाल को भी 2 मेडल इसमें मिले। ठीक है। उसके बाद हम बात करते तो ये आपको याद रखना है कि ओपनिंग समारोह में कौन, तो भाग्यश्री। आप श्री से याद रखो, हम श्री गणेश करते हैं और भाग्य का ही श्री गणेश करते हैं, तो भाग्यश्री याद रख लोगे। और सुमित भी अच्छा पॉजिटिव वर्ड है, सुमित अंतिल से आपको याद रखना है। और आखिरी में हरर से याद रख लो, हरविंदर सिंह है और प्रीति पाल है। इसके बाद अगर हम बात करें समापन समारोह कब हुआ, तो 8 सितंबर में हुआ। स्थान कहाँ है समापन समारोह का, तो स्टेट डी, यहां पर इसका समापन समारोह हुआ। पेरिस में पैरालंपिक का आयोजन पहली बार हुआ है, यह आपको याद रखना। जबकि ओलंपिक की अगर हम बात करें तो पेरिस ने तीसरी बार उसका आयोजन यहां पर किया है।
पर पैरालंपिक्स की बात करें तो ये पहली बार हुआ है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम पेरिस पैरालंपिक की अगर बात करें तो पहली बार उन्होंने यहाँ पर मेजबानी की है। 2028 का पैरालंपिक्स जो होगा वो लॉस एंजल्स अमेरिका में हो, ठीक है। और ओलंपिक भी वहीं पे होगा और ओलंपिक का 34वां संस्करण होगा और उसके बाद में यहाँ पे इसका जो संस्करण होगा वो 18वें नंबर का संस्करण होगा। पहला संस्करण पैरालंपिक्स की अगर हम बात करें तो 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब पैरालंपिक के बारे में और समझते हैं। तो पैरालंपिक खेलों का प्रतीक 3 तरंगों से बना होता है जिन्हें एगिटोस कहा जाता है और एगिटोस का अर्थ होता है मैं चलता हूं। एगिटोस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मैं चलता हूं, ये आपको याद रखना। उसके बाद में 18वें संस्करण की अगर हम बात करें, ये 18वां स्थान हमें इस बार हासिल हुआ है, ये याद रखना है। 18वां संस्करण नहीं, 18वां संस्करण तो वहां पर लॉस एंजल्स में होने वाला है, पर अभी हमारा इस जो 17वें संस्करण में हमारा स्थान रहा है, हमारे कंट्री का रहा है। इस बार बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है भारत के एथलीट्स ने, तो हमारी जो रैंक है यहाँ पर वो 28 है, ये 18 है सॉरी, तो 18 रैंक हमारी यहाँ पर रही है। इसमें हमें 7 गोल्ड मिले हैं, 9 सिल्वर मिले हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं और कुल मिलाकर हमें 29 मेडल यहाँ पर मिले हैं। अब अगर हम बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक में, तो हमारा वहां पर 24वां स्थान था, सीधे हमने 6 रैंक ऊपर आए, तो 24वां स्थान हमारा यहाँ पर था। और 24वें स्थान की अगर हम बात करें तो हमें उसमें 5 गोल्ड मेडल मिले थे और 8 उसमें सिल्वर मेडल थे और 6 हमें ब्रॉन्ज मेडल थे, तो कुल मिलाकर हमें 19 मेडल थे। तो मेडल में 10 ज्यादा जीते हमने और उसके बाद में गोल्ड में भी हमने 2 ज्यादा जीते इस बार, और रैंक हमने 6 ज्यादा प्राप्त करी, मतलब पिछली बार की अपेक्षा 6 अच्छी प्राप्त करी। पिछली बार हमें 24 रैंक मिली थी यहाँ पर और यहाँ पर इस बार 18 रैंक मिली है। अभी तक का भारत का सबसे अच्छा रिकॉर्ड 18 रैंक यहाँ पर रहा है, क्योंकि हम टॉप 20 के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 2024 के पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले और कितने नंबर के साथ मिले, कितने मेडल उसको मिले। और अब भारत की रैंक आपको जैसे पता चल ही चुका है कि 18वीं रैंक हमारी यहाँ पर रही है। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं हम चाइना पर। चाइना से हमें उम्मीद भी थी कि चाइना ही करता है हर बार, तो चाइना या फिर अमेरिका या फिर जो भी अच्छे बड़े कंट्री जो अपने एथलीट्स पर खर्चा करते हैं और ढंग से उनको मेहनत कराते हैं। तो पहले नंबर पे आता है यहाँ पर चाइना, जिसने 94 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं और यहाँ पर 76 उसने सिल्वर के साथ में, 50 ब्रॉन्ज के साथ 220 मेडल इसने जीते। और इसके आसपास 100 मेडल भी किसी के नहीं, मतलब इससे 100 कम वाले मेडल में सिर्फ अगर हम देखें तो वो आता है बस ब्रिटेन, और उसके भी जो जितने कम है तो 96 कम है यहाँ पे सीधे से। तो मतलब इतना वाला गैप है, तो बहुत बड़ा गैप आप इसको समझ सकते हो। तो आपको याद रखना है कि टोटल चाइना को यहाँ पे जो मेडल मिले 220 मिले और 94 आपको याद रखना है कि गोल्ड मिले। 94 गोल्ड है, 76 यहाँ पर सिल्वर है और 50 उसको मिले ब्रॉन्ज। दूसरे नंबर पे रहा है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन को 49 मिले गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 आपको ब्रॉन्ज मिले और कुल मिलाकर 124 मिले, जो कि सीधे से चाइना से 96 कम है। फिर तीसरे नंबर पे रहा है आपका अमेरिका। अमेरिका को 36 गोल्ड, 42 सिल्वर और 27 यहाँ पर मिलने वाले ब्रॉन्ज मिले और 105 ये आपको याद रख। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये पूरी रामायण महाभारत आपको याद नहीं रखना, आपको जनरली ये याद रखना है कि टॉप 5 के तो गोल्ड और टोटल मेडल आपको याद रखने चाहिए। तो पहले नंबर पे मैं आपको कोशिश करेंगे अपन कि चाइना पहले पे, दूसरे पे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन का बी ले लो और चाइना का सी ले लो। तो वैसे तो बी पहले आता है, सी बाद में आता है, पर आपको यहाँ उल्टा करना है। तो यहाँ पर चाइना पहले पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन हो जाएगा और बी का 2 नंबर होता है, वैसे भी आप अल्फाबेट से याद रख। तीसरे पे आपका आता अमेरिका, तो यूएसए में भी 3 ही लेटर होते, तो 3 नंबर पे अमेरिका हो जाएगा। तो पहले पे चाइना हो जाएगा, दूसरे पे अमेरिका हो जाएगा, तीसरे पे नीदरलैंड, तीसरे पे क्या है नीदरलैंड है और 5वें पे ब्राजील है। तो आपको एक बार और अपन डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे कि पहले पे चाइना हो गया, दूसरे पे आपका ब्रिटेन हो गया और तीसरे पे अमेरिका हो गया, चौथे पे नीदरलैंड हो गया, 5वें पे ब्राजील हो गया। बस ये नाम आपको याद रखना है
और उधर अगर हम बात करें ओलंपिक्स में, तो पहले नंबर पे क्या था आपका, तो पहले नंबर पे अमेरिका था, ये याद रखेंगे, अमेरिका था। दूसरे नंबर पे क्या था, चाइना था। और तीसरे पे फिर क्या था, जापान था। और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया। और पांचवे पे फ्रांस था। तो ये आपको याद रखना था। अपन ने ऐसी जैसे याद रखा था, ACJF। तो ACJF से आप याद रख सकते, A फॉर आपका अमेरिका, C फॉर चाइना, J फॉर जापान, A फॉर आपका ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर F फॉर फ्रांस। और यहाँ पर आपका 5 नंबर पे ब्राजील है, 4 पे नीदरलैंड है, और 3 पे US है, और 2 पे आपका ब्रिटेन है, और 1 नंबर पे आपका चाइना है। मेडल आपको यहाँ याद रखना है कि गोल्ड अगर याद रखते तो बहुत अच्छी बात है। 94-49, देखो 94 का सीधा अगर अपन देखें तो यह 94 हो जाएगा, और 94 का यहाँ पर 50 से एक कम याद रख लो 49, फिर 36 और 27 और 25। अगर आप दिमाग लगाते कि 25 5 का स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा, और 4 नंबर वाला 3 का क्यूब है तो वो 27 हो जाएगा, और 3 नंबर वाला 3 का डबल 6 का 36 हो जाएगा। तो दो तो सीधा स्क्वायर में जा रहा है, एक क्यूब में जा रहा है और एक स्क्वायर में जा रहा है। उसके बाद में 94 आपको ऐसे याद रखना है। तो 94 पहले नंबर पे। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो 49 है, और ये सबसे खास बात ये घटते क्रम में भी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिख ही रहे। तो सबसे ऊपर पे पहले आप याद रखेंगे कि 94, 94 के बाद में 49, 49 के बाद में आपको याद रखना है 36, 36 के बाद में अगर हम बात करें तो 27 और 25। ये चीज पे आपको ध्यान देना। तो आपको याद रखना, अमेरिका ने गोल्ड लिए यहाँ पर 94, दूसरे नंबर पर सॉरी चाइना ने यहाँ पर गोल्ड लिए हैं 94। चाइना के बाद ब्रिटेन आया है तो उसने लिए 49 गोल्ड, और ब्रिटेन के बाद 3 नंबर पे आपका रहा है USA। तो USA को मिले 36। USA के बाद में 4 नंबर पे नीदरलैंड 27, और उसके बाद में अगर हम बात करें 5 नंबर पे आपका 25 और ब्राजील ने लिया है। बस उसी से आपको याद रखना। टोटल मेडल भी आप याद रख सकते हैं कि आपको 220 याद रखेंगे। आया समझ में? सब 420 होते हैं और चाइना 220 है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो 220 याद रखेंगे। उसके बाद में 124 है, ब्रिटेन का क्या है 124। तीसरे नंबर पे आते तो 105 और 56 और 89। जितना अच्छा है जितना ज्यादा याद कर लो। बाकी ये टॉप 5 कंट्री मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब चलते हैं अपन आगे। 6 नंबर पे इटली है, आपको याद रखेंगे मेलोनी जी से। तो 6 नंबर पे आपको इटली याद रखना है। तो 6 नंबर पे इटली है, 7 पे यूक्रेन है, 8 पे फ्रांस है, 9 पे ऑस्ट्रेलिया और 10 पे जापान है। बस इनके पूरे मेडल याद नहीं रखना, टॉप 5 आपने याद कर लिए, बहुत बड़ी बात है। और अगर चाहो तो मेडल आप पर्टिकुलर कंट्री से जैसे पूछ ले तो वो बात अलग हो जाएगी, पर 90% केसेस में या तो टॉप 2 या टॉप 3 पूछता है और उसके मेडल पूछता है, या फिर हमारे कंट्री के बारे में पूछेगा। तो हमारे कंट्री के बारे में तो हमें अच्छे से ही पता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करो तो पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बारे में भी आप याद रख सकते हो। अब अगर हम बात करें पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली एकमात्र बंदी जिसका नाम है अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा की अगर हम बात करें तो 2 मेडल उन्होंने जीते। एक तो टोक्यो ओलंपिक में जीता था पिछली बार गोल्ड, और दूसरा इस बार जो पेरिस ओलंपिक है उसमें भी जीता था। तो ये सबसे बड़ी खास बात है, और अपन अवनी लेखरा के बारे में पूरा भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा सारे एथलीट के बारे में देख लेते हैं कि कौन से एथलीट को कौन सा अवार्ड मिला है, और मतलब कौन सा मेडल मिला है, और उसके बाद में सारे के बारे में अपन पूरी डिटेल्स देखेंगे कि कौन सा बंदा कहाँ से आता है और किस गेम से है। तो यहाँ पर अवनी लेखरा की बात करें तो शूटिंग में तो सब जानते हैं, शूटर है, और 2020 के ओलंपिक में भी इनको गोल्ड मिला था, और इस बार भी इनको गोल्ड मिला है। तो ये पहली एकमात्र बंदी हो जाएगी ओलंपिक में, चाहे पेरिस ओलंपिक हो या पैरालंपिक्स हो, गोल्ड मेडल 2 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है, और ये राजस्थान से आती। ठीक है, हाँ। तो ये है अवनी लेखरा, शूटर है ये, और गोल्ड मेडल मिला है। और ये भी आपको याद रखना, मतलब बहुत बड़ी बात होती है अगर आप ये याद रखेंगे कि राइफल में, पिस्टल में नहीं है, ये 10 मीटर एयर राइफल्स वाली, और पिस्टल थोड़ा सा अलग हो, शूटिंग बोलेंगे दोनों को, पर दोनों में डिफरेंस है थोड़ा, ये चीज आपको याद रखना। फिर आती है मोना अग्रवाल। तो मोना अग्रवाल को भी शूटिंग में मिला है,
और ये 10 मीटर एयर राइफल्स में ये भी इनको ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे मिला है। तो अवनी लेखरा को गोल्ड, मोना अग्रवाल को शूटिंग में मिला है ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद में अगर हम बात करें प्रीति पाल को, तो प्रीति पाल एथलेटिक्स है और 100 मीटर में ब्रॉन्ज मिला है और 200 मीटर में भी ब्रॉन्ज मिला है। तो प्रीति पाल ऐसी बंदी है इस बार, जैसे कि मनु भाकर है तो मनु भाकर को भी 2 मेडल मिला है, उसी प्रकार 2 मेडल ही इन्होंने जीते हैं, पर इन्होंने धावक के तौर पर जीते और मनु भाकर ने शूटर के तौर पर जीते। आप मनु भाकर की बात करें तो उन्होंने सरबजोत के साथ में जीता था, एक व्यक्तिगत में जीता था, एक युगल में जीता था। अब जो प्रीति पाल ने दोनों में अलग ही जीता है, पर एक 100 मीटर में जीता है और एक 200 मीटर में जीता है। तो ये प्रीति पाल के बारे में, और आपको ये भी याद रखना है कि प्रीति पाल समापन समारोह में रही थी। उसके बाद है मनीष नरवाल, ये भी शूटर है, 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल इनको मिला है। उसके बाद बात करते हैं अपने मध्य प्रदेश के जबलपुर की रुबीना फ्रांसिस की। तो ये रुबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश के जबलपुर से आती है, ये भी शूटर है और इनको 10 मीटर एयर पिस्टल में, अब इनका याद रखना ये राइफल वाली नहीं है, ये पिस्टल वाली है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। फिर हम बात करते हैं प्रीति पाल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनको 100 मीटर में भी मिला है और 200 मीटर में भी मिला है और एथलीट है। निषाद कुमार की बात करें तो निषाद कुमार भी एथलीट है और इनको हाई जंप में सिल्वर मेडल मिला है। तो निषाद कुमार से याद रखेंगे, हाई जंप में सिल्वर मेडल इनको दिया गया। ये योगेश कथुनिया है, एथलीट है और इनको सिल्वर मेडल मिला है डिस्कस थ्रो में, डिस्क थ्रो जिसको अपन बोलते हैं, उसमें इनको मिला है योगेश कथुनिया को। फिर है नितेश कुमार, बैडमिंटन में गोल्ड मिला है, तो बैडमिंटन में गोल्ड मिला है नितेश कुमार को। अगला है ये तुलसीमती मुरुगेसन नाम है, बैडमिंटन में इनको सिल्वर मिला है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें मनीषा रामदास से, बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है। सुहास यतिराज को भी बैडमिंटन में सिल्वर मेडल मिला है। राकेश कुमार और शीतल देवी को युगल श्रेणी में मिला है तीरंदाजी में और ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है। ये आपको याद रखना है। शीतल देवी इस बार बहुत फेमस रही है क्योंकि इनके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी उन्होंने ये मेडल जीता है। सुमित अंतिल की बात करें तो ये हमारे जो अपना ओपनिंग समारोह था उसमें इन्होंने भाग लिया था भारत की तरफ से और इनको भाला फेंक में गोल्ड मिला है, ये याद रखना है। नित्याश्री सिवान की बात करें तो बैडमिंटन में इनको ब्रॉन्ज मिला है। और उसके बाद ये है दीप्ति जीवन जी, इनको भी ब्रॉन्ज मिला है, ये भी एथलीट्स है और 400 मीटर की रेंज में मिला है, मतलब धावक। उसके बाद है मरियप्पन थंगावेलु, तो ये एथलीट्स है और इनको हाई जंप में ब्रॉन्ज मिला है। फिर आते हैं शरद कुमार पर, शरद कुमार भी एथलीट है और इनको भी हाई जंप में सिल्वर मिला है। फिर अजीत सिंह है, ये भी एथलीट है और ये भाला फेंक में इनको सिल्वर मिला है। सुंदर सिंह की बात करें तो सुंदर सिंह गुर्जर है, ये एथलीट है और इनको भी भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अब सचिन खिलाड़ी की बात करें तो ये है सचिन और इनको यहाँ पर मिला है सिल्वर मेडल और शॉर्ट पुट में मिला है, मतलब गोला फेंक में मिला है। हरविंदर सिंह की बात करें तो हरविंदर सिंह को तीरंदाजी में गोल्ड मेडल मिला है और धर्मवीर को भी गोल्ड मिला है और ये आपको याद रखना है क्लब थ्रो में मिला है, मेंस क्लब थ्रो में। उसके बाद प्रणव सूरमा है, ये एथलीट है, इनको भी सिल्वर मिला है, इनको भी मेंस क्लब में मिला है। और कपिल परमार है, इनको जूडो में ब्रॉन्ज मिला है, ये याद रखना जूडो में ब्रॉन्ज मिला है क्योंकि अपने इंडिया से जूडो में इतने मेडल कभी मिले नहीं है, तो ये कपिल परमार के बारे में शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कपिल परमार को जूडो में मिला है, ये याद रखना है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। फिर है प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार एथलीट्स है, इनको हाई जंप में गोल्ड मेडल मिला है। फिर अगला है होकाटो फुटेजे शेमा, इनको शॉर्ट पुट में मिला है ब्रॉन्ज मेडल। फिर सिमरन है, सिमरन को भी यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिला है 200 मीटर में, एथलीट्स है। अब बात करते हैं नवदीप सिंह को, एथलेटिक्स में जेवेलिन थ्रो मतलब भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिला है। अब सारे एथलीटों के बारे में हम डीप में समझेंगे कि कौन सा एथलीट कहाँ का है, कौन सा मेडल मिला है, पूरी डीप में अपन इंफॉर्मेशन लेके। सबसे पहले चलते हैं अपन अवनी लेखरा के बारे में, ठीक है। तो
तो ये है अवनी लेकरा। अवनी लेकरा की अगर हम बात करें तो हमें पता ही है कि ये टोक्यो ओलंपिक में भी इनको गोल्ड मिला था और इस बार भी इनको गोल्ड मिला है। अब अवनी लेकरा की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान से आती है। तो 8 नवंबर 2001 को राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ है और उसके बाद में ये शूटर है, पर राइफल वाली शूटर है, ये आपको याद रखना है। और पद्मश्री जैसे सम्मान इनको मिल चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस बार पेरिस में और टोक्यो दोनों में इन्होंने ये मेडल प्राप्त करा है, गोल्ड मेडल प्राप्त करा है। और वोमेन 10 मीटर एयर राइफल में ये मेडल इनको मिला है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अवनी लेकरा कौन है, तो ये भारतीय शूटर है, पैरालंपिक शूटर है, बस इतना ध्यान देना है। कहाँ से आती, तो राजस्थान में। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि कौन से गेम्स से आती या कौन से स्टेट से आती, तो स्टेट बस आपको पता हो तो बहुत बड़ी बात। अब चलते अवनी लेकरा के बाद में मोना अग्रवाल पर, जिन्होंने दूसरा मेडल जीता था भारत के लिए पैरालंपिक्स में। तो ये मोना अग्रवाल है और मोना अग्रवाल एक निशानेबाज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के सीकर जिले से आती है और 10 मीटर एयर राइफल में भी इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो मोना अग्रवाल कहाँ से, राजस्थान के सीकर से आते, सीकर एक जिला है तो वहां से ये आती है और 10 मीटर में इनको मिला है आपका ब्रॉन्ज मेडल। बस इतना आपको याद रखना है कि मोना अग्रवाल कौन है, तो शूटर है। अवनी लेकरा कौन है, तो शूटर है। अवनी लेकरा को गोल्ड मिला है और मोना अग्रवाल की हम बात करें तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मोना अग्रवाल के बाद अगर हम बात करते हैं, ये है प्रीति पाल। बंदी ने 2 मेडल हमारे लिए लेके आई है कंट्री के लिए। तो ये है प्रीति पाल, ये धावा के भारतीय 100 मीटर रेंज में भी इन्होंने जीता है और 200 मीटर में भी जीता है। और इस बार पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली बंदी है और एथलीट के तौर पर भी पहली ही है। तो ये याद रखना है कि 100 मीटर रेंज में और 200 मीटर रेंज में दोनों में जीता है। तो ये याद रखेंगे कहाँ से आती है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से आती है। आपको पता होगा कि मेरठ से जो सांसद है अरुण गोविंद, जो भगवान राम का किरदार निभाए थे, तो आप उसी से याद रखेंगे। प्रीति पाल भी वहीं से आती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये सारा अपन ने बता ही दिया कि 2 मेडल इन्होंने जीते और दोनों ब्रॉन्ज जीते। फिर हम बात करते हैं, ये है मनीष नरवाल। अब मनीष नरवाल की अगर हम बात करें तो मनीष नरवाल 17 अक्टूबर 2001 को पैदा हुए। ये पैरा एथलीट्स है और ये शूटर है। ये क्या है, शूटर है। खास बात ये याद रखनी कि इस बार के ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स रैंकिंग में 10 मीटर की रेंज में इनका 4था स्थान तक रहा है, 4था स्थान पूरे वर्ल्ड में। ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत गजब की बात है यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना कि मनीष नरवाल कौन है, तो शूटर है। फिर हम बात करते हैं, ये है रुबीना फ्रांसिस। ये मध्य प्रदेश से आती है, जबलपुर से रुबीना फ्रांसिस। तो आपको रुबीना फ्रांसिस की अगर हम बात करें तो ये भी शूटर है, ठीक है, पर ये पिस्टल शूटर है। तो ये शूटर है और इनको इस बार ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो मध्य प्रदेश की है, इसलिए हम भी मध्य प्रदेश से आते हैं। तो हमारी जो एग्जाम्स होगी उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि रुबीना फ्रांसिस कहाँ से या किस गेम से आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि रुबीना फ्रांसिस शूटर है। बस इतना आपको याद रखना, मध्य प्रदेश के जबलपुर से आती है जहां पर हमारा हाई कोर्ट है। बस इतना आपको ध्यान देना। उसके बाद में आते हैं निशात कुमार पर। ये है आपके निशात कुमार। जन्म इनका 3 अक्टूबर 1999 को हुआ है और ये एथलीट है और इनको रजत पदक मिला है हाई जंप में। तो इनको रजत पदक मिला है हाई जंप, मतलब ऊंची कूद में मिला है। बस इतना आपको याद रखना है। तो निशात से याद रखेंगे कि निशात हाई जंप वाले हैं और इनको कौन सा मेडल मिला है, तो यहाँ पर रजत पदक मिला है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं योगेश कथुनिया पर। तो ये योगेश कथुनिया है, 3 मार्च 1997 को ये पैदा हुए और उसके बाद दिल्ली के रहने वाले, जहाँ से अरविंद केजरीवाल आते हैं, जहाँ से वीरेंद्र सहवाग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं दिल्ली से और वहीं से आते हैं योगेश कथुनिया। तो ये याद रखना। और इनको डिस्क थ्रो में या डिस्कस थ्रो आप बोल दीजिएगा, इनको सिल्वर मेडल मिला, ठीक है। तो कौन सा मेडल मिला है, सिल्वर। नाम क्या है, तो योगेश कथुनिया। बस ऐसे याद रखना है। दिल्ली मतलब जो हमारी कैपिटल है वहीं से आपको याद रह जाएगी।
ये है नितेश कुमार, ये भी अगर हम बात करते तो ये बैडमिंटन प्लेयर है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 30 दिसंबर 1994 को ये पैदा हुए, 30 दिसंबर 1994 को पैदा हुए, राजस्थान से आते हैं और बैडमिंटन खिलाड़ी है। उसके बाद में इनको गोल्ड मेडल मिला। तो आपको याद रखना कौन सा मेडल मिला है इनको, गोल्ड। कौन से राज्य से आते हैं, राजस्थान से। बंदे का नाम क्या है, नितेश कुमार, नॉट नीतीश कुमार, ये है नितेश कुमार, ये आपको याद रखना। अब अगर हम बात करें तो ये तुलसीमती लिखा है, तो कहीं कहीं पे हमें पढ़ने को मिलता है तुलसीमती और कहीं पे तुलसीमती, तो आप तुलसीमती से याद रखेंगे। और ये आपके तमिलनाडु से आती है और ये भी आपकी बैडमिंटन प्लेयर है और इनको यहाँ पर मिला है सिल्वर मेडल। तो तुलसी से याद रखेंगे कि तुलसीमती को कौन सा मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। कहाँ से आती है तुलसी, तमिलनाडु। तुलसी में भी टी आता है, तमिलनाडु में भी पहले टी आता है, तो आप उसी से याद रखेंगे कि तुलसीमती कहाँ से आती है, तमिलनाडु से। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य, आप उसी से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें मनीषा रामदास, ये मनीषा रामदास है, ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर है, ये भी तमिलनाडु से है। तो तुलसी और मनीषा दोनों कहाँ से आती है, तमिलनाडु से। 27 जनवरी 2005 को ये जन्मी है तमिलनाडु में, ये भी बैडमिंटन प्लेयर है। कौन सी प्लेयर है, बैडमिंटन। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो नाम क्या है इनका, मनीषा रामदास। और इनके पहले जो तुलसीमती थी वो भी आपको याद रखना कि तुलसीमती भी आपके तमिलनाडु से है और मनीषा रामदास भी। अब मनीषा को मिला है कांच और तुलसीमती की अगर हम बात करें उनको मिला है सिल्वर। फिर हम बात करते हैं, ये है सुहास यतिराज। सुहास यतिराज 2 जुलाई 1983। अभी तक के अपन ने बैडमिंटन प्लेयर मतलब जो भी पैरा एथलीट्स प्लेयर पढ़े तो सबसे ज्यादा एज वाले हमें यही लग रहे, 1983। तो 83 में ये जन्मे, बैडमिंटन प्लेयर है। और इनकी अगर रैंकिंग की बात करें तो पुरुष एकल में नंबर 1 खिलाड़ी ये रहे। आया समझ में, तो इनकी रैंक 1 रही है। उसके बाद ये कर्नाटक के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, कर्नाटक के, जहाँ के सीएम है आपके सिद्धारामैया और डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार। अगर हम बात करते हैं तो 2024 के पेरिस पैरालंपिक में इनको जो मेडल मिला है वो सिल्वर मेडल इनको मिला है। कौन सा मेडल मिला है, सिल्वर मेडल। तो कर्नाटक से आते हैं सुहास यतिराज। फिर हम बात करते हैं, ये है राकेश कुमार। तो राकेश कुमार को शीतल देवी के साथ में मेडल मिला है, तो उनको युगल श्रेणी में मिला है। तो याद रखेंगे कि राकेश कुमार और शीतल देवी दोनों को साथ में मिला है। अब ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है ये शीतल देवी है, जो सबसे ज्यादा सारे एथलीटों में से सबसे ज्यादा इस बार चर्चा में रही है। तो ये आपकी शीतल देवी है और साथ में जो बगल में ये है आपके राकेश कुमार। तो दोनों को यहाँ पर संयुक्त श्रेणी में मिला है और तीरंदाजी में ये मेडल प्राप्त इनको हुआ है। कांस्य पदक यहाँ पे मिला इनको। शीतल देवी की अगर हम बात करें तो 10 जनवरी 2007 को वो जन्मी है और वो एक धनुर्धारी। अगर हम बात करते हैं सुमित अंतिल की, सुमित अंतिल जो हमारे ध्वजवाहक रहे ओपनिंग सेरेमनी में। तो अगर हम बात करें सुमित अंतिल 7 जून 1998 को हरियाणा के सोनीपत में जन्मे। उसके बाद में ये पैरालंपियन है जिसमें इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है, भाला फेंक, सुमित अंतिल। उसके बाद में अगर हम बात करें नित्या श्रीनिवास, नित्या श्रीवान, अगर हम बात करते इनकी तो ये भी बैडमिंटन प्लेयर है और इनको कांस्य पदक यहाँ पर मिला है, बस इतना याद रखना है। तो नित्या को कौन सा मेडल मिला है, कांस्य पदक। और उसके बाद में ये किस गेम से आती है, तो बैडमिंटन से आती है। यह है दीप्ति जीवन जी। तो दीप्ति जीवन जी की अगर हम बात करें तो दीप्ति जीवन जी का जन्म हुआ है 27 सितंबर 2003 को। एथलीट है और इनको कांस्य पदक यहाँ पर मिला है, ये याद रखना है। और ये तेलंगाना के वारंगल जिले के आती है। वारंगल के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पे एक एनआईटी कॉलेज है जो 2nd रैंक का है। त्रिची के बाद में वारंगल का ही नंबर आता है। तो आप 400 मीटर की रेंज में इनको मेडल मिला है, कांस्य पदक, बस इतना आपको याद रखना है। तो क्या नाम है इनका, दीप्ति जीवन जी। तो दीप्ति कौन है, धावक है, बस इतना याद रखना।
उसके बाद में हम बात करते हैं मरियप्पन थंगावेलु। तो ये है मरियप्पन थंगावेलु, ये हाई जंपर है, तो इनको हाई जंप में कांस्य पदक इस बार मिला है। ये ध्यान देना आपको, 2024 में हाई जंप में इनको कांस्य पदक दिया है। मरियप्पन थंगावेलु 1995 में ये जन्मे हैं और 2020 टोक्यो में भी रजत पदक और 24 में कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया। नाम है मरियप्पन थंगावेलु। ये आते शरद कुमार। अब शरद कुमार की अगर हम बात करें तो शरद कुमार 1 मार्च 1992 को पैदा हुए बिहार में और उसके बाद मुजफ्फरपुर जिले में ये जन्मे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनको सिल्वर मेडल मिला है और ये हाई जंपर है, तो हाई जंप में इनको सिल्वर मेडल मिला है। फिर हम आते हैं अजीत सिंह पर। ये अजीत सिंह है, अजीत सिंह यादव। तो अजीत सिंह यादव उत्तर प्रदेश के और यादव को गढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, आपने सुना होगा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, और बिहार में भी अपन यादव बहुत सुनते हैं। तो आप बस अजीत सिंह से याद रखेंगे, अजीत सिंह यादव फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश में ये जन्मे हैं। और उसके बाद में पैरा एथलीट है और इनको सिल्वर मेडल यहाँ पर मिला है 2024 में, भाला फेंक में मिला है। तो भाला फेंक में हमें कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर। ऐसे भाला फेंक में अपने नीरज चोपड़ा को भी सिल्वर ही मिला है इस बार, इनसे याद रख लेंगे। तो नीरज चोपड़ा जैसे अजीत सिंह याद रख लो आप। फिर हम बात करते हैं सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर की अगर हम बात करें तो ये सुंदर सिंह गुर्जर भी भाला फेंक में इनको कांस्य पदक मिला, भाला फेंक में कांस्य पदक मिला है सुंदर सिंह गुर्जर को, जो भारत के राजस्थान में आते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें 1 जनवरी 1996 से याद रख सकते हैं। तो आप सचिन पायलट से भी याद रख सकते हो, सचिन पायलट भी गुर्जर है और वो भी राजस्थान से आते हैं, तो आप उनसे भी याद रख सकते हो। 1 जनवरी 1996 को जन्मे सुंदर सिंह गुर्जर। और अगर हम बात करें तो इनको कौन सा मेडल मिला है? तो कांस्य पदक इनको मिला है भाला फेंक में। ये है आपके सचिन खिलाड़ी। तो सचिन खिलाड़ी की अगर हम बात करें, वो खिलाड़ी लिखा है, एक्चुअल में खिलाड़ी पढ़ना आपको। तो सचिन खिलाड़ी है, इनका जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था और ये किसान परिवार से आते हैं। उसके बाद इनको शॉर्ट पुट में ये सिल्वर मेडल मिला है। तो शॉर्ट पुट में आपको याद रखना है सिल्वर मेडल मिला है सचिन खिलाड़ी, मतलब गोले में। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये है आपके हरविंदर सिंह। तो हरविंदर सिंह से याद रखेंगे कि ये तीरंदाज है और 25 फरवरी 1991 को ये हरियाणा के कैथल में जन्मे हैं और इनको स्वर्ण पदक यहाँ पर मिला है। तो इनको स्वर्ण पदक मिला है, बस इतना आपको याद रखना है। और ये भारतीय तीरंदाज है। ये आपके धर्मवीर है। तो धर्मवीर के बारे में याद रखेंगे, धर्मवीर नैन, जो 18 जनवरी 1989 को जन्मे हैं और हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और 2024 के पेरिस पैरालंपिक में और इनको क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक मिला है। तो इनका नाम है धर्मवीर। धर्मवीर के बाद में अगर हम बात करें तो ये है प्रणव सुरमा। और प्रणव सुरमा की अगर हम बात करें तो ये पैरा एथलीट है, जो हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उसके बाद इनको भी क्लब थ्रो में सिल्वर मेडल मिला है। क्लब थ्रो में कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल यहाँ पे उनको मिला है। फिर हम बात करते हैं, ये है कपिल परमार। ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये आपको याद रखना है क्योंकि इनको जूडो में मिला है। तो आपको याद रखना कपिल परमार को काय में मिला है? जूडो में। तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं और इनको जूडो में ये अवार्ड मिला है कपिल परमार को। तो ये कांस्य पदक विजेता यहाँ पर रहे। तो ये हमारे एग्जाम में आ सकता है क्योंकि हम मध्य प्रदेश के, तो एमपी की एग्जाम से जो होती है, रुबीना फ्रांसिस का भी पूछा जा सकता है, इनका भी पूछा जा सकता है और जो बड़े लेवल के मेडलिस्ट हैं उनके बारे में तो पूछा ही जा सकता है, पर हमारे होम स्टेट की वजह से इनके बारे में ज्यादा पूछा जा सकता है। तो आपको कपिल परमार के बारे में याद रखना, रुबीना फ्रांसिस जो जबलपुर के, वो शूटर है, पिस्टल शूटर है। ये आपके प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार 15 मई 2003 को यूपी में जन्मे हैं। और अगर हम बात करते हैं तो
ये हाई जंपर है और 2024 के पैरालंपिक्स में इनको गोल्ड मेडल जीता है और 2020 में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो आपको याद रखना, प्रवीण कुमार यूपी से आते हाई जंपर है। फिर हम बात करते हैं होकाटो होटेजे सेमा की। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये आपके आते 24 दिसंबर 1983 को पैदा हुए, नागालैंड राज्य से ये आते और शॉर्ट पुट में इन्होंने इस बार कांस्य पदक जीता है। शॉर्ट पुट में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक। ये है आपकी सिमरन शर्मा। अब अगर हम बात करें तो सिमरन शर्मा 9 नवंबर 1999 को यूपी में पैदा हुई है और ये दृष्टिबाधित है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो महिलाओं की 200 मीटर की श्रेणी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये याद रखना आपको, कांस्य पदक जीता है कितनी रेंज में? तो 200 मीटर में आप इन्होंने कांस्य पदक जीता है, सिमरन शर्मा। उसके बाद में आते हैं नवदीप सिंह पर। तो ये है नवदीप सिंह जो हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले और 11 नवंबर 2000 में ये जन्मे हैं। बात करते हैं कि अगर हम बात करें इनकी तो भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है और भारत का पहला पदक इन्होंने हासिल करा इस श्रेणी में गोल्ड के रूप में। ठीक है, तो अपन ने जितना भी पूरा का पूरा पेरिस पैरालंपिक के बारे में डिटेल था वो अपने समझा और इसकी जो पीपीटी और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। धन्यवाद।